फूलों की घाटी के दिल में, जहां सुबह की ओस में पंखुड़ियां चमकती थीं और हवा में हल्की गुनगुनाहट होती थी, एक छोटी सी मधुमक्खी रहती थी जिसका नाम बज था। बाकी मधुमक्खियों से अलग, बज अपनी चमकीली पीली धारियों को थोड़ी शर्मिंदगी के साथ पहनता था और उसके पंख, जो पूरी तरह से बने थे, हिचकिचाते हुए फड़फड़ाते थे। उसका एक बहुत बड़ा सपना था, प्रसिद्ध सूरजमुखी की पहाड़ी के ऊपर उड़ना, एक ऐसी जगह जो इतनी ऊंची और सुनहरी थी कि कोई भी छोटी मधुमक्खी वहां जाने की हिम्मत नहीं करती थी। फिर भी हर बार जब बज सबसे ऊंची डेजी से ऊपर उड़ने की कोशिश करता, तो डर की एक लहर उसे पकड़ लेती और उसे छत्ते की सुरक्षा की ओर वापस खींच लेती। बज अक्सर सोचता था कि क्या वह कभी बहादुर होगा। वह बड़े मधुमक्खियों को अपने टोकरे में भरे रस के साथ लौटते देखता और चाहता कि वह भी उनकी साहसिक यात्राओं में शामिल हो सके। लेकिन ऊंचाइयां, ओह, वे उसके छोटे दिल की धड़कन बहुत तेज कर देती थीं। फिर एक उजली सुबह रानी बीट्रिक्स ने मधुमक्खियों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज स्पष्ट गूंजी। शहद के जार खाली थे और केवल सूरजमुखी पहाड़ी से मिलने वाला अमृत ही उन्हें भर सकता था। छत्ता शांत हो गया। यद्यपि यह खोज बड़ी थी, हर मधुमक्खी ने घूमते हुए हवाओं और चक्कर आने वाली ऊंचाइयों को याद किया और चुपचाप दूर हो गई। लेकिन बज अपने सपने को याद करते हुए बहादुरी से स्वयं सेवक बन गया। वह फ्लावर वैली से तेजी से गुजरा। डैंडेलियंस और तितलियों से बचते हुए उसके पंख कांप रहे थे, लेकिन वह दृढ़ था। जब हवा तेज हो गई और उसकी हिम्मत डगमगा गई, तो उसने एक धीमी आवाज सुनी। एक फूल की पकड़ में फंसा एक छोटा मधुमक्खी का बच्चा वकत। बिना सोचे बज नीचे कूदा, धीरे से उस छोटे को आजाद किया और उन्हें एक पंखुड़ी से सुरक्षित रूप से नीचे फिसलने दिया। बच्चे की हंसी गूंज उठी। तुम बहुत बहादुर हो। उस क्षण बज ने समझा कि बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं था। इसका मतलब था दूसरों की मदद करना, भले ही आप डर रहे हों। गहरी सांस लेकर बज पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ गया। सूरजमुखी की पहाड़ी तक पहुंचा और सबसे मीठा अमृत इकट्ठा किया। वह एक नायक बनकर लौटा। उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। और उसके बाद जब भी कोई मधुमक्खी डरती, वे बज द ब्रेव की कहानी याद करते, जिसने अपने डर से ऊपर उड़ान भरी थी।